हाँ भाई प्यारे बच्चों, तो जिस पल का तुम लोगों को इंतजार था तो बेटा वो तुम्हारे लिए आ चुका है। तो जिन बच्चों को अग्निवीर एयरफोर्स में सेलेक्ट होना है तो बच्चा तुम्हारे लिए एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आया है ये कौन से इनटेक के लिए आया है? तो एयरफोर्स 02/2025 के लिए तुम्हारा बेटा ये पेपर होना है। तो इस क्लास में मतलब इस वीडियो में तुम्हें पूरी जानकारी मिलेगी कि इसमें इसका जो फॉर्म है ये कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, इसमें सैलरी तुम्हें क्या मिलेगी, एज क्या रहेगी, और मतलब जो भी इसका क्वालिफिकेशन है, इसका मेडिकल क्या रहेगा, लड़कों के लिए क्या रहेगा, लड़कियों के लिए क्या रहेगा, शादीशुदा देंगे पेपर या अनमेरिड लोग देंगे, तो सारी बिल्कुल डिटेल में मतलब पूरी कंप्लीट डिटेल। उसके बाद तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को आराम से बने रहे और लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले बेटा अगर ये देखो वायु सेना इंडियन एयरफोर्स का पूरी डिटेल यहाँ पे है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये तो तुम्हारे पास है ही, फिर भी बच्चों को समझ में आता नहीं है। मैं एक एक चीज करके तुम्हें बता देता हूँ, नॉर्मल एक एक चीज, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब होगा, तो और इसकी जो लास्ट डेट है, एग्जाम डेट है, वो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन में तुम्हारे ऊपर ऊपर दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट से मतलब कि 8 जुलाई से, ये जो 8 जुलाई 2024 से समझ लो बेटा तुम्हारा फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक भरा जाएगा? ये 28 जुलाई तक, मतलब टोटल 21 दिन का टाइम मिलेगा। आराम से 21 दिन तक फॉर्म भर सकते हो और आराम आराम से। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है क्योंकि वो जल्दबाजी में या तो अपना नाम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, कई लोग तो अपने पापा का नाम ही गलत लिख देते हैं। बाद में पता चलता है सर पापा का नाम ही कुछ और आ गया। तो भाई अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के, और अपनी तरफ से नहीं, जो तुम्हारा जो 10th का या 12th की जो मार्कशीट है तो उस पर जो सर्टिफिकेट होता है बेटा उसी को देखकर ही भरना है। कई लड़कियां, जैसे अगर मान लो कि कोई लड़की है जिसका नाम प्रिया है और उसने इंस्टाग्राम पे अपना आईडी बना रखा है एंजल, तो वो गलती से एंजल नाम लिख देती है। तो भाई ऐसी गलतियां मत करा करो, फिर पछताओगे, फिर रोते फिरते हो। तो ये समझ लो कहां कब से स्टार्ट होगी तुम्हारी, 8 जुलाई से, मतलब कि लगभग तुम्हारे 20 दिन का टाइम मिल जाएगा पूरा आराम से। और इसका जो एग्जाम है, एग्जाम कब होगा बेटा, इसका पेपर कब होना है, तो आराम से पूरा टाइम है पूरी तैयारी करने के लिए। 18 अक्टूबर से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। 18 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और अलग अलग सीट में आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, 8 जुलाई से, क्लियर है। और कब तक भरे जाएंगे, 28 जुलाई तक। और पेपर कब से स्टार्ट होंगे, पेपर तुम्हारे होंगे अगस्त में, अक्टूबर में, 18 अक्टूबर के यहां से स्टार्ट हो जाएंगे और आगे चलते रहेंगे। तो मतलब तुम्हारे पास काफी समय है, मतलब ये आधा जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 4.5 महीने के करीब है। और एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए बेटा 4 महीने काफी होते हैं। आराम से तुम 4 महीने में तैयारी कर सकते हो। तो ये तो होगी कि इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, मतलब इसका एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसका फॉर्म भरने के बाद तुम्हें क्या क्या करना है, कौन से बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं, ये भी देख लो। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की बात आती है कि इसमें जो एज है, मतलब कि कितने साल के बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि कोई भी बच्चा है जो 3 जुलाई, जो 3 जुलाई 2004 को पैदा हुआ है, या इसके बाद चाहे 4 जुलाई को पैदा हो चाहे 5 जुलाई को, और कब तक का हो, 3 जनवरी 2008, मतलब कि 3 जनवरी 2008। तो एक बात समझ लो कि अगर कोई भी बच्चा कि 2 जुलाई को, 2 जुलाई 2024 में अगर पैदा हुआ है और 2004 में अगर पैदा हो, 24 वाला तो क्या, तो समझ लो बेटा वो इसका फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। या अगर 1 जुलाई है या इससे पहले का अगर कोई है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। दूसरा आगे है 3 जनवरी 2008 के बीच में, मतलब कि लास्ट जो है जन्म वो 3 जनवरी 2008 को हो सकता है। अगर कोई बच्चा 4 जनवरी 2008 में अगर पैदा हुआ है या इसके बाद हुआ है तो वो बच्चा इसका फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो आराम से तुम सोच सकते हो। अब कई बच्चे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको देख के सोचते हैं कि भाई 21 साल तक का बच्चा भर सकता है, मतलब कि उसके बाद का नहीं। बट ये याद रखना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब तुम्हारा फेज 1 खत्म हो जाता है, अगर 2 भी क्लियर हो जाता है, आगे फिजिकल या मेडिकल भी क्लियर हो जाता है, तब उस टाइम तुम 21 साल के होना बहुत जरूरी है। तो ये बात याद रखना है, क्लियर है।
तो ये बेटा तुम्हारी होगी एज के बारे में। तो एज आराम से समझ में आ गई होगी, कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा ये मेरा नंबर है ही 7289837115। तो मुझे एक बार व्हाट्सअप करके पूछ लेना, उसको मैं और अच्छे से समझा दूंगा। हालांकि बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद क्या आता है कि इसमें जो भाई मैरिटल स्टेटस और प्रेगनेंसी, मतलब कि इसमें साफ साफ लिखा भाई ओनली अनमेरिड, मतलब बिना शादीशुदा ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। और ये नहीं, कई बच्चे पिछली बार एक बच्चा पूछ रहा था सर मेरी शादी तो कर दी घर वालों ने बड़े भाई के साथ, है ना, बट ये है कि मेरा सर्टिफिकेट अभी तक बना नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बाद में पता चली जाता है, जब वेरिफिकेशन होता है तो चीजें पता चल जाती हैं। और गांव वालों को पता चल जाता है तो वो तो तुम्हें अगर बताने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद बताएंगे तुम्हें जाके कि हाँ भाई इसकी शादी तो होली और ये इसके फेरे की फोटूरी। समझ रहे? तो बेटा ये ध्यान रखना है। और एक बात और सुन लो, ये कब तक तुम शादी नहीं कर सकते हो? 4 साल तक। तुम्हें पता है ये जो अग्निवीर वाला है ये 4 साल की भर्ती है, 4 साल तक तुम शादी नहीं कर सकते और नहीं तुम प्रेग्नेंट भी हो सकते। ये बात भी इसमें साफ साफ पूरा लिखा भाई, ध्यान रखना। अगर इस बीच में अगर कुछ ऐसा पाया गया तो तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे, ठीक है भाई? तो ध्यान रखना, भावनाओं पे कंट्रोल रखना है और अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहना भाई। देश की ही सोचना है 4 साल तक, बाकी फालतू चीजें सोचनी नहीं है शादी वादी की। अगला देखो नेक्स्ट क्या है। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सबसे पहले तो इसमें देखो साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे। तो कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ट इंटरमीडिएट, मतलब कि ये जो 12वीं पास है या अपियरिंग है तो बच्चा उसके पास मैथ्स होना चाहिए और साथ में फिजिक्स होनी चाहिए और साथ में इंग्लिश जरूर होनी चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। तो मैथ्स फिजिक्स प्लस इंग्लिश ये जरूरी है, क्योंकि तुम्हें पता है एक्स ग्रुप का जो पेपर आता है उसमें मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है और इंग्लिश आती है। तो ये बात याद रखना है। और एक बात और सुन लो कि उस बच्चे के 12th में मिनिमम कितने परसेंट होने चाहिए? 50%। ये बात भी जरूर याद रखना है, मिनिमम होने चाहिए कम से कम 50% वाला ही होना चाहिए। अगर एक बात और बता देता हूं, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है? कोई भी बच्चा, कई बच्चे क्या होते हैं ऐसा सोच लेते हैं कि उसके 49.99% आए हैं तो ये समझ लो वो बच्चा इसका फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बात शायद तुम्हें किसी ने बताई भी नहीं होगी अभी तक। अगर किसी बच्चे के काउंट कर लेना, अगर किसी बच्चे के 49.99% है तो वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये बात बेटा याद रखना है। बात समझ में आ रही है? और साथ में अलग से इंग्लिश में 50% भी बहुत होना जरूरी है भाई तुम्हारा, क्योंकि एयरफोर्स में इंग्लिश का जो पैटर्न, इंग्लिश का जो काम है बहुत ही ज्यादा है। इंग्लिश के बिना तो कुछ है नहीं। तो ये समझ लो बेटा इंग्लिश में तुम्हारी 50% होना जरूरी है और टोटल भी तुम्हारी 50% होना जरूरी है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे सारी चीज लिखा है कि इसमें 3 डिप्लोमा वाले अगर कोई बच्चा है तो वो दोनों भर सकते हैं, साइंस वाला भी और अदर देन साइंस भी, ठीक है? तो सारा कुछ इसमें दे रखा है। अब इसमें अदर देन साइंस के लिए सारा दे रखा है कि कोई बच्चा 12वीं हो या इक्विवेलेंट हो और वही है इसके 50% हो और इंग्लिश में उसके भी 50% हो। ये तो आर्ट्स वाला बीकॉम वाला मतलब कि कोई भर सकता है ना, आर्ट्स वाला है या कॉमर्स वाला कोई भी बच्चा है तो वो सारे इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसमें ये सब तो तुम्हें पता ही होता है, फिर भी मैंने ये जो बात बता दी है ये शायद किसी बच्चे को नहीं पता होगा। चलो, और इसमें थोड़ी बहुत और बात दे रखी है जो मैंने अभी अभी बताया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से। देखो ये लिखा हुआ है कि 49.99% है तो वो उसको 49 ही माना जाएगा, नॉट टू बी राउंडेड ऑफ 50%। तो ये बात याद रखना है, जो मैंने तुम्हें बताई वो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर किसी बच्चे के 49.99% है तो वो बच्चा एयरफोर्स का फॉर्म नहीं भर सकता। ये बात याद रखना है। और बाकी इसमें ये दे रखा है कि भाई सेंट्रल या स्टेट या यूटी में कोई भी अगर बच्चा हो तो वहां से पास होना चाहिए, ठीक है? और तो इसमें कोई खास था नहीं जो तुम्हें बताने के लायक हो। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, हाइट वाइट क्या चाहिए भाई? तो हाइट भी देख लो। तो फॉर मेल कैंडिडेट जो छोरे हैं भाई, जो लड़के हैं, लड़कों की मिनिमम हाइट होनी चाहिए भाई 152.5, मतलब ये समझ लो इतने इतने हाइट के लड़के हैं तो वो भी चलेंगे, मतलब थोड़ा बहुत इतने भी हैं तो वो भी चलेंगे एयरफोर्स में। बोलो ठीक है आ जाओ, जरूरी नहीं कि 170 वाली चाहिए। और जो फीमेल है, फीमेल के लिए सिर्फ 152, मतलब कि थोड़ा बहुत ही, लड़के इतने से तो लड़कियां इतनी सी, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। तो 152 वाली लड़कियां
और 152.5 सेंटीमीटर्स वाले लड़के इसमें चाहिए, ठीक है। और ठीक है, तो वही बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। वेट है, वेट जो भी है बेटा तुम्हारी हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वेट भी ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब कि ज्यादा हड्डियां भी ना हो, ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जिम वगैरह क्या ग्राउंड वगैरह जाना स्टार्ट कर दो, ताकि सब कुछ बढ़िया रहे। और चेस्ट में देखो, जो लड़के हैं तो भाई लड़कों की जो अगर ये है कि अगर फुलाने पे मतलब कि 70 तो चाहिए, और कम से कम 5 सेंटीमीटर उनका फुलाव भी होना चाहिए। और फीमेल के लिए भी ये है, इतना ही एक्सपेंशन होना चाहिए। और उसको सुनना चाहिए कितने का, 6 मीटर तक की आवाज भाई उसको सुनना चाहिए। पता चले गोलियां चल रही है, अगले को पता ही नहीं है, हाँ भाई युद्ध हो गया, गोली तोप की आवाज आ रही है, अगला आराम से रील्स देख रहा हो बैठा बैठा, तो ऐसे भी नहीं चाहिए। कम से कम उसको, अब साथी वाला उसको कुछ कहे, अब वो सुन ही नहीं रहा हो। अगर मान लो कि दो साथी 6 मीटर के डिस्टेंस पे लेटे हुए हैं, निशाना दागे हुए, और एक उसको चुपके से कोई बोल रहा है, तो वो पता चले उसको कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसे भी नहीं चाहिए। तो कम से कम मिनिमम 6 मीटर की आवाज तो उसको सुनाई देनी चाहिए, और बाकी तो चलो सुनाई देगी। डेंटल दांत कितने चाहिए, कम से कम 14 दांत का तो भाई होने चाहिए, ठीक है। और विजुअल ये दे रखा है सारा, मतलब है ना, 0.2 डेसिबल का, ये सब देख लेना, इतना तो हो जाता है, ये सब फॉर्मेलिटी होती है। अब आता है भाई कोई भी ऐसा बच्चा जो ड्रग्स लेता हो। अभी ड्रग्स वाला बच्चा नहीं चाहिए। कहीं तुम ड्रग्स वगैरह ले रहे हो, दारू वारू पी रहे हो और धूम्रपान कर रहे हो, तो ये तुम्हारे आंतड़ियों में कहीं चिपके रह जाए, अगर मेडिकल में आ गया तो गए काम से। तो इसलिए अगर कोई बच्चा बीड़ी सिगरेट पीता हो, हुक्का पीता हो, तो ऐसे बच्चे हुक्का छोड़ दो, बीड़ी पीनी छोड़ दो, स्मोकिंग करनी छोड़ दो, ड्रिंकिंग करनी छोड़ दो, ड्रग्स ले रहे हो तो भाई छोड़ दो। और दूसरा, टैटू बिल्कुल नहीं बनाना है। कहीं तुम सलमान खान के टैटू बना के घूम रहे हो, अभी पुष्पा 2 आ रही है, कहीं पता चले पुष्पा बन के घूम रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखना है। ऐसे बच्चे डिफेंस में नहीं चाहिए, क्लियर है। और जो सिख कैंडिडेट है वो अपने बाल वाल बढ़ा सकते हैं, वो पुष्पा मतलब थोड़ा अपने हिसाब से उनको छूट दी गई है कि वो अपने बाल वाल बढ़ा सकते हैं, है ना। चलो, अब आती है भाई असली चीज कि भाई सर पैसा कितना मिलेगा, ये तो बताओ। भाई सही बात है, तुम लोगों को देशभक्ति कम, आजकल पैसा ज्यादा चाहिए, तो पैसा देख लो। फर्स्ट ईयर में जैसे तुम पहले मतलब कि जो भी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद तुम्हारे क्या हो रहेगा, ये देखो पूरा दे रखा है 30,000। ये किस किस का दे रखा है, देखो इसमें कस्टमाइज पैकेज है। इन हैंड जो मिलेगा 21,000, ठीक ना, 70% मिलती है इन हैंड। और कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड में 9,000 जाते हैं, और आगे मतलब कि 9,000 तुम्हारे कट जाते हैं। तो मतलब ये है कि इन हैंड तुम्हें 21,000 मिलेगी। और यही जब सेकंड ईयर में चले जाओगे तो भैया तुम्हें 23,000 मिलेगी। जब थर्ड ईयर में चले जाओगे तो तुम 25,000 कमाओगे, और भाई साहब लास्ट ईयर में तो तुम 28,000 कमाओगे, आगे लगा दोगे भाई गांव में। हाँ भाई, तो ये तुम्हारी सैलरी है। अब तुम कहोगे सर 4 साल के बाद क्या, तो 4 साल के बाद भैया तुम जब निकलोगे, आराम से तुम्हें माला वाला पहनाई जाएगी, अभी फूलों की, और तुम्हें कहेंगे लो साहब अब तुम्हारे 10 लाख रुपए हैं, और इनके लेके जाओ और आगे की तैयारी करो। आगे जाके अब तुम इतने ज्यादा बड़े तो हो नहीं, तुम मुश्किल से 22-23 साल के हो, आराम से जाके तुम इंस्पेक्टर बन सकते हो एसएससी के थ्रू, सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, आईएएस आरएएस बन सकते हो। मतलब कि जिस एज में ज्यादातर बच्चे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, सीजीएल की, सीडीएस की, एप कैट की, आरएएस आईएएस की, तो उस एज में बेटा तुम 10 लाख रुपए लेगे और 5 लाख पहले कमा लोगे। तो आराम से मान के चलो तुम्हारी टोटल कितने हो गए, 10 और 5 1 मान के चलो 16 लाख के करीब तुम्हारे पास बन जाता है। जिस एज में बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं, उस एज में तुम्हारे पास 16 लाख रुपए भी होंगे, और आराम से तुम तैयारी कर सकते हो अगर समझदार हो तो। आगे अगर कि कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है तो आराम से बिजनेस भी। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो रिटायर होने के बाद अपने आप को पता नहीं कि क्या ही समझेंगे, तो उन बच्चों के लिए भाई अग्निवीर जो है गलत होता है। और जिन बच्चों को, जो बच्चा समझदार है 4 साल में अपना तैयारी कर लेगा, आगे 10 लाख हैं तो आराम से इसमें शादी वोदी भी कर सकता है, ठीक है, और फिर उसके बाद तैयारी कर सकता है, आराम से कोई भी ऑफिसर बन सकता है। तो ये होगी तुम्हारी तनख्वाह। और इसके बाद बेटा ये जो ऑनलाइन टेस्ट हो गए तुम्हें पता ही है, ठीक है। साइंस के जो सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश आएगी, ठीक है। और अदर देन साइंस में तुम्हारे जो नॉर्मल मैथ्स होती है वो तो आएगी आएगी। इसमें क्या रहेगा, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सेल बी 45 मिनट, है ना। अदर देन साइंस वालों में 45 मिनट का होता है, इसमें 60 मिनट का 1 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एक सेंटेंस दे रखा है, सेल कंप्राइज ऑफ, और एक्टिव वॉइस में तुम्हें पता है कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा। तो भाई ये बात एयरफोर्स वालों को पता होना चाहिए
कि यहां पे ऑफ का यूज नहीं करेंगे, ये ग्रामेटिकल एरर उन्होंने दे रखी है। ठीक है, बाकी इसमें रागा आएगा, रागा का मतलब रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, इसमें सारे मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, और साथ में इंग्लिश के बिना काम नहीं है भाई, ये बात याद रख लो। अगर एयरफोर्स में तुम्हें भर्ती होना है तो इंग्लिश का कीड़ा बन जाओ भाई, चाहे वो एक्स ग्रुप वाले हो चाहे वाई ग्रुप वाले हो। अब तुम्हें पता ज्यादा ज्यादा मेरिट जाती नहीं, 30 से 34 के बीच में जाती है। अगर तुम इंग्लिश में 20 में से 20 अगर ले लेते हो, अगर तुम 20 में से 20 अगर ले लेते हो तो बेटा ये समझ लो, आगे तुम अगर मिनिमम भी ले आते हो, सब में अगर 10-10 भी लेके आ जाते हो तो तुम टॉपर बन गए भाई, तुम तो टॉपर बन गए। आजकल तुम देख रहे हो ना कि स्टेटस लगाते लोग कि भाई हमारी कोचिंग ने टॉपर दिया। एयरफोर्स में टॉपर कोई भी बन सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा। आज के टाइम में एयरफोर्स अग्निवीर की जो भर्ती है, कोस्ट गार्ड वगैरह की, यही एक ऐसी भर्ती है इसमें कोई भी बच्चा नौकरी ले सकता है। अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी करवाऊं तैयारी। अगर किसी बच्चों को सोचना है कि सर हमारी तैयारी करवा दो, तो बेटा मैं तुम्हारी तैयारी करवा सकता हूं। तो मुझे कमेंट करके या तो कमेंट छोड़ दो या मुझे व्हाट्सअप कर दो कि तैयारी करवा दो, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन टीचर लाके और अपनी तरफ से कराऊंगा, और 100% की गारंटी। हाँ, ये अलग बात है अगर तुम पढ़ो ही ना, जो पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आ सकता बेटा। सिलेक्शन की 100% गारंटी। नहीं तो फीस, जो भी फीस अगर ली जाएगी, अगर ली जाएगी तो वो तुम्हारी फीस वापस पूरी की पूरी। क्लियर है? तो बेटा ये एयरफोर्स है, थोड़ा बढ़िया से कर दो, कोई बड़ी बात नहीं होती। चलो, और बाकी इसमें जो फिजिकल फिटनेस है तो सारे बच्चे ध्यान रखना है। इसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, ठीक है। बाकी इसमें 10 पुशअप होती है, 10 सीटअप्स होती हैं, है ना। ये स्क्वाट्स भी लगाते हैं 20, तो ये सारा दे रखा है। फीमेल के लिए है कि 10 सीटअप, भाई लड़कियों को भी सीटअप लगाने की जरूरत है ना। इसमें स्क्वाट्स होता है, तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। और पूरा नोटिफिकेशन इसमें एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ये जो 1600 मीटर है ये 7 मिनट में करना है, और फीमेल को है ये 8 मिनट में करना है, और बाकी तो सब वैसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा डिटेल। तो अब एयरफोर्स का जो फॉर्म है ये तुम आराम से भर दो, और कोई भी बच्चा है जिसको अभी भी अगर नोटिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा हो तो पूरा का पूरा इंडियन एयरफोर्स की साइट पे जैसे हम जाओगे तो नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया होता है, उस पे जाओगे या लाइन चल रही होंगे वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं ये कहूंगा, एक बार पूरे नोटिफिकेशन को, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, तुम लोगों की सबसे बड़ी जो गलती होती है, मतलब कि गलत आदत होती है कि जो तुम्हें बताया जाएगा वही तुम समझ लेते हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया तुमने समझ लिया, किसी और टीचर ने अलग तरीके से बताया तुमने समझ लिया। बट तुम्हारी ये गलत आदत होती है, एक बार जाके मोबाइल पे 2-4 घंटे रील्स देख लोगे, बट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको एक एक लाइन को पढ़ोगे नहीं। तो एक बार सारे बच्चे पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लो, उसमें फोटो कैसी चाहिए, सिग्नेचर कैसे चाहिए, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। हालांकि इसका भी एक वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलो बेटा, ऑल द बेस्ट सभी अग्निवीर एयरफोर्स वाले बच्चों को। जय हिंद, जय भारत।